एक राज्य में एक आंवला राजो छो। जो वो आंवला राजो कहीं कर छो, हर दिन एक मण सोना का आंवला दान कर छो और उनका बाद ही खानो खाओ छो। अब ऐसा करता करता उनकी आधी जिंदगी निकल गई। वो रोज ने एक मन सोना का आंवला दान कर और फिर उनके बाद ही भोजन कर। तो उनको खूब भगवान की कृपा से खूब राज्य में खूब सब बरकत और खूब बढ़िया चाल रहो सब कुछ। अब एक दिन उनका बेटा बउआ ने सोची को कची पिताजी तो रोज ने एक मण सोना सोना का आंवला दान करे छे क ऐसा करता करता तो आपनो सारो धन ही खत्म हो जाओगो क। तो आपने बात करनी पड़ेगी क। जो वो बेटो आओ चरियों खच क भाई पिताजी पिताजी आप तो रोज नहीं एक मण सोना का आंवला दान करे छे, ऐसा तो आपण बहुत गरीब हो जाऊंगा का, आपनो सारो ही धन खत्म हो जाऊंगो। तो इसलिए आप छे ना का खालसू छे ना आंवला दान मत करबा करो क, ना तो आपण गरीब हो जाऊंगा। तो अब अमू की बात सुन राजो बहुत दुखी हो च, बहुत दुखी हो च। तो रानी जी सुख छ क भाई रानी जी अब आपन यहाँ सु चाला क यो राज्य बेटा को हो गयो, बेटा के तय आपन राजो बना दो तो उनको हो गयो। अब उन मना कर दी तो कब आपन आंवला दान न कर सका क। आपन चाला क यहाँ सु जो चाल रहा राजो जंगल में पहुंच गया दोनों जना। अब वहाँ पे सो गया वो तो। अब वहाँ ना एक मण सोना का आंवला दान न करया तो खानो भी कशा खाओ, जो भूखा प्यासा ही सो गया वो तो। अब सो रहा चा तो अब यह सब देख और भगवान ने बहुत दया आई क देख आपने अतनीय कर चो यो सेवा पूजा रोज एक मण सोना का आंवला दान कर बालो, आज का भूखो प्यासो ही सो रो च क। अगर आपन इको मान न रखंगा तो काय खच फिर आपन न कोई न मानोगो। तो ऐसा कर और भगवान का सपना में आओ च, सपना में आओ च ना तो खच क भाई उठो आंवला राजा उठो और तासी करो क च ना उठ और च ना आंवला दान करो और भोजन करो क। तो राजो खच क भाई भगवान मारे पास कहाँ से आंवला च, मां तो खड्या है दोनों जना जंगल में चा क। जंगल में कोई ना ता उठो तो सही, ता का सोना को तो पेड़ लाग गयो क और रसोई ता की जैसी होगी और ता को राज्य बसा दो कमान जंगल में और ता तो उठो और आंवला दान करो और भोजन करो। असा कहता ही और भगवान अंतर ध्यान हो जाओ च। तो उनकी नींद खुल च, नींद खुल च देखा च को यहाँ तो राज्य बस गयो और सोना का आंवला को पेड़ लाग रो जी घना सारा सोना का आंवला आ रहा। तो वो तो राजो रानी दोनी मिलर सवा मण सोना का आंवला को दान कर च और फिर काय खच भोजन कर च। और वो तो बहुत हंसी खुशी रेवा लाग गया, वहाँ को तो राज्य वापस बस गयो। तो आसपास का नगरी में तो यूँ हो गयो क अरे यहाँ जंगल में तो एक च ना आंवली राजा आ गयो क। वो रोज ने आंवला दान करे च क, जो दूर दूर से लोग बाग दान लेबा के लिए आव और वो तो बढ़िया दूर दूर ताई फेमस हो गयो वो राजा को नाम तो। और उठी जो वहाँ का बेटा बहू चा जो राज्य वाज्य तो हट गयो और वो तो गरीब होता ही चल गया। वो माँ बाप खड्या ना जी धन से वहाँ का तो राज्य में सब नुकसान घाटो घाटो लाग लूग और वो तो राजा वाजा तो मिटर गया और वहाँ का तो खाबा का भी लाला पड़ गया। अब एक दिन ऐसा ही हो ना काम की तलाश में बेटो अटी उटी भटक रो जो कोई लोग बाख च कभी कहीं खच मजदूरी न मिल रही हो ना तो जंगल में जाकर जंगल में एक च ना आंवला राजो आयो च क उ रोज नहीं सोना का आंवला दान कर च। तो वहाँ चल जा जो थोड़ा घना तन पीसा मिल जाओगा क। तो वो बेटो आओ च घर क चाल भाग्यवान चाल और आपना यहाँ छ ना जंगल में कोई राजो आयो च क आंवला राजो। तो आपन छ ना काय खच वहाँ पर चालना छ जो वहाँ पर हो सका छ आपन न काय काय काम धंधो भी मिल जाव और वो रोज ने दान कर च तो आपन वो भी ले लेंगा क। जो ऐसे देकर चाल छ तो दोनों बेटा बहू जा रहा पहुँच गया। अब पहुँचता ही और वो बेटा बहू दूर रसोई देखा ना रानी जी ना तो वो तो पहचान की कहो हो कचिए तो अपना बेटा बहू चर यहाँ की कैसी हालत होगी क। तो राजा जी कह भाई राजा जी यहाँ तो आपने यहाँ नौकर रखान लिया, आपने यहाँ सु काम तो कम कराऊंगा और यहाँ ना मजदूरी ज़्यादा देंगे जी यहाँ की हालत में सुधार हो जाओगो। अब माँ को ही तो दिल रह गयो। तो राजा जी कह भाई ठीक है रानी जी करा लेंगे ना तो यहाँ तो आपने साथ करी तो बढ़िया ही कोई ना, लेकिन कोई बात ना बेटा बहू च का। तो वहाँ वो नौकर रखान लिया।
अब राजा रानी तो ऐसी बढ़िया दशा मजा जो वो तो न पहचाने अपना माँ बाप ना। वहाँ तो सोची कि भाई अपना माँ बाप तो कान कटी गया होगा, जाना मर मरा गया होगा, और ये तो बढ़िया बड़ा सेठ राजा चका। अब वहाँ तो पहचान लिया बेटा बहू, तो वहाँ कहीं छे छोटो मोटो काम कराव और वहाँ तय खूब सारी मजदूरी दे दे और रोज न दान करे जिसमें स्वावड़ा भी दे दे। अब ऐसा करता करता वहीं रेबल आ गया वो तो। अब एक दिन रानी जी कहें खच जौरी दस्याओं खच उन्हें बुला लाओ जो मन नीला देगी, सिर सुई मारा कच ना सिर धो और मन नीला देगी का। तो वहाँ की बहू को तई बुलायो। अब वहाँ जैसे ही रानी जी ने नीलाबा लागी ना, तो वहाँ की सासू जी का पीठ पर पदमला को यानी तिल को निशान चो। तो जैसा ही वहाँ नीलाबा लागी ना, तो वो रानी जी का भी पीठ पर तिल को निशान देख कर उनकी आंखें में सो आंसू टप टप गिरा। जो गिरता ही वो रानी जी की खच अरी खच अरी खच तने यो काय करो का सूण मारो मारी पीठ पर गरम गरम यो पानी का गरम आंसू कहीं कशा गिराया था ना कन्ना रानी जी मन माफ़ कर दो, पर मन तांग ताई देकर मारा सासू जी की याद आगी का वहाँ की पीठ पर भी शान कोई तिल को निशान चौका। तो कब कतना माँ का ताई पहचानो कोई न बहू माँ ताकाई माँ बाप जा ताकाई सास ससुर जा अरे काएं घर जे ना मान ताना माँ के साथ शानो को करो ना, इसलिए ताना माँ ताई पहचानो कोई ना। और जब भी तो मान तांग ताई काम पर भी रखानो च और दान ताक लिए पीसा भी ध्यान चाक। तो वह तो अपना वो दोनों बेटा बहू अपना सास ससुर का पगा पड़ा च और वहाँ ने भगवान से भी माफ़ी मांगी और राजा रानी से भी माफ़ी मांगी। तो फिर वहाँ अपना बेटा बहू के ताई रखानो च और वही खूब अंदन देर वहाँ ताई राजो बनायो च और वो सारा परिवार साथ रहो च। तो हे भगवान जैसे आंवला नवमी, हे भगवान जैसे ऊ राजा ने टूटा जैसा सब नहीं टूट जो, और जैसा वहाँ के बेटा बहू की बुद्धि करी जैसा कोई की बुद्धि मत कर जो, और सब न कहानी सुन बाला न हुकारा दे बाला न सब नहीं आंवला नवमी टूट जो और वहाँ न खूब धन दान मिल जो और सब न आंवला नवमी कार्तिक मास की आंवला नवमी की पूजा करनी चाहिए। अगर यह कहानी आप न पसंद आई हो तो ई कहानी न लाइक और चैनल न सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।